बाजार में लगातार पांचवें दिन तेजी का मूड। निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 24,100 के ऊपर टिका। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एल&टी ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट का उछाल। मिड कैप और स्मॉल कैप आज भी कर रहे हैं आउट परफॉर्म। वहीं इंडिया विक्स 3% फिसलकर 13 के नीचे आया। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी बड़े सटीक। जेपी मॉर्गन की बुलिश रिपोर्ट से करीबन 3% चला यूएसएल, साथ ही वरुण बेवरेजेस मजबूत। स्पॉटलाइट आईसीआईसीआई प्रू भी चला। उधर मजबूत चार्ट से केफिन, इंडियन बैंक और केईआई में खरीदारी। कैपिटल मार्केट शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी, 1% चढ़ा इंडेक्स। साथ ही डिफेंस, एफएमसीजी, हेल्थ केयर और फाइनेंशियल में ज्यादा रौनक। चारों इंडेक्स करीब 0.5% मजबूत। हालांकि आईटी शेयरों में आज तेज बिकवाली। पंद्रह जुलाई से यूके के साथ एफटीए लागू होने की खबर से भागे टेक्सटाइल शेयर्स। 4 से 5% चढ़े गोकुलदास एक्सपोर्ट और वेल्सपन लिविंग। एग्रीमेंट में यूके भारत के टेक्सटाइल, गारमेंट्स, केमिकल प्रोडक्ट पर नहीं लगाएगा कोई ड्यूटी। वहीं भारत यूके की विस्की, ऑटोमोबाइल्स पर घटाएगा टैक्स। एनएससी के डीआरएचपी फाइल करने से 13% दौड़ा न्यू इंडिया एश्योरेंस। एनएससी में कंपनी की करीब 1.5% हिस्सेदारी। उधर एनएससी के ओएफएस में हिस्सा नहीं बेचने की खबरों से एलआईसी 4.5% की तेजी के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान बहुत दिनों बाद आपको ट्रेडर्स हॉटलाइन में नजर आएंगे, राजेश सातपुते जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों का जवाब देंगे और साथ ही बताएंगे इस बाजार में करना क्या है। राजेश जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन और स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन पे। और लोगों ने, दर्शकों ने बहुत मिस किया थर्सडे का सेशन क्वेरीज का। आपके साथ आती हूँ आपके पास मार्केट पर आउटलुक लेने, साथ ही क्वेरीज को एड्रेस करेंगे। लेकिन एक बार निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर। और ऑलमोस्ट हम 20 अंक ऊपर है, डेज हाई के आसपास ही कर रहे हैं कामकाज। इन ग्रीन है, अच्छी चीज़ ये है। और निफ्टी बैंक रखिएगा एक बार स्क्रीन पर, यहाँ पे भी 200 अंकों की बढ़ोतरी है। तो बैंक निफ्टी इन कंपैरिजन टू निफ्टी आज बेहतर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर ब्रेथ की बात करें तो वो अच्छी बनी हुई है अभी तक फिलहाल। हालांकि अभी भी टसल देखने को मिल रहा है, लेकिन एडवांसेस के फेवर में ब्रेथ नजर आएगी। 1890 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी का मूड, एक बार ब्रेथ रखिएगा स्क्रीन पर। और 1087 ऐसे स्टॉक्स जहां पर 75 मान लीजिए, जहां पर थोड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। आज प्रेशर दे रहा है आईटी, जहां पर आज बिकवाली काफ़ी ज़्यादा। एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन रखेगा, क्योंकि समझते हैं कि कैसे आईटी प्रेशर दे रहे हैं। वही प्राइवेट बैंक के स्टॉक्स जो हैं अगर आप देखें तो वो सपोर्ट करते हुए स्क्रीन पर है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक बार मुझे इस साइड वाली स्क्रीन पर भी दिखाइएगा। और हाँ, एनटीपीसी, आयशर मोटर्स इनफैक्ट, और एनटीपीसी जैसे काउंटर्स साथ देते हुए। वही दिग्गज रिलायंस एजीएम से पहले अब थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। 4-5 दिन की हमने रैली देखी, लेकिन कल और आज थोड़ी मुनाफा वसूली। ग्रासिम, टीसीएस और इन्फोसिस से सबसे ज़्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन गिरावट में 13-14 अंकों का कंट्रीब्यूशन जो ट्रैक कर रहा है फिलहाल। तो आईटी है बैकफुट पर, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस है बाजार में। एक बार कैपिटल मार्केट स्पेस के स्टॉक्स रखेंगे। सीडीएसएल देखिए 8% की तेज़ी के साथ वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है। कैम्स देख पा रही हूँ मैं, अच्छी स्ट्रेंथ है। नुवामा 361, तो कैपिटल मार्केट स्पेस में अच्छी तेजी। समझ रहे थे कि मार्केट में करना क्या है। राजेश जी, दर्शकों ने मिस किया है आपको, आउटलुक निफ्टी बैंक निफ्टी पर। मॉर्निंग श्रेया, मॉर्निंग कंचन, एंड मॉर्निंग एवरीवन, एंड थैंक यू श्रेया। देखिए, दर्शकों ने मिस किया, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने भी बहुत ज्यादा मिस किया, क्योंकि 2 महीना बहुत होता है। तो 2 महीना मैंने सच में सीएनबीसी को बहुत मिस किया। और सबसे बड़ी बात तो है कि वो एग्जैक्टली अपोजिट टाइम फ्रेम पे चलता है। तो यहाँ पे 12 बजेंगे तो वहां पे रात को 2-3 बजता है। तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा करना डिफिकल्ट हो रहा था। एनीवे, देखिए श्रेया, अगर निफ्टी पर्टिकुलरली यहाँ पे बात करें, आप निफ्टी स्पॉट की मैं बात करना चाहूंगा। तो मुझे लगता है थोड़ा, अगर आप मार्केट देखें तो ओवर स्ट्रेच है, एक्सपेक्टेड लाइंस पे चल रहा है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क बनाता है।
हमें पता था कि बाजार 23,700 के बाद थोड़ा मोमेंटम देखा, लेकिन ये मोमेंटम चलते-चलते 24,000 को लांघ के 24,200, 24,150 के रेजिस्टेंस ज़ोन में आया है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि निफ्टी चलने को तैयार नहीं। तो अगर निफ्टी की बात करें तो थोड़ा-सा कॉशियस हूँ मैं। अगर यहीं से अगर एक 150-200 पॉइंट का डिप मिले यानी प्रोबेबली 24,000 तक का, तो फिर से एक एंट्री अपॉर्च्युनिटी बनेगी बट एट दिस लेवल वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस दैट इज़ व्हाट वी आर हमारा अप्रोच है। जैसे जैसे कल हमने बात की थी जाते-जाते सीडीएसएल दिया था। तो अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहे, ट्रेंड दिया था, तो जहाँ पे मूव मिलना या रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छे फेवर में है, वहीं पे फोकस करें, वही हमारा अप्रोच है। रादर देन गिविंग मल्टीपल कॉल्स, आप थोड़े का कॉल्स पे काम करो और उस पे यू यू कैन से बाय एंड सिट टाइट। So this is what the approach is at the moment. ओके, तो ये थी राय निफ्टी, बैंक निफ्टी और ओवरऑल अप्रोच इस टाइम पे आपको बाजार में क्या रखनी है, ये बता दिया है राजेश सर ने। राजेश सर, गुड मॉर्निंग एंड रियली वेलकम बैक एंड वी मिस्ड यू ऑल, वी ऑल मिस्ड यू, सॉरी। लेकिन कैसा रहा आपका ट्रिप यूएस का? किस तरीके का आपको वहाँ पे चीज़ें देखने को मिली और क्या आप वहाँ से हमारे लिए और सीएनबीसी आवाज़ के लिए लेके आए? डेफिनेटली। थैंक यू कंचन। देखिए कंचन, घुमा तो बहुत है। वहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखा, वॉशिंगटन डीसी में घूमा। वॉशिंगटन डीसी बहुत बढ़िया है, सच में बहुत बढ़िया है। मॉन्यूमेंट्स देखा, व्हाइट हाउस देखा। सो जो देखने लायक चीज था वो सब कुछ देख के आया हूँ मैं। एक चीज जो मुझे कंचन पर्टिकुलरली वहाँ पे अच्छी लगी दैट इज द क्लीनलीनेस, एक सोशल अवेयरनेस कि नहीं हमारी कंट्री है तो हमें इसको इसको साफ सुथरा रखना है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देख रहा है तो चलो इधर-उधर कचरा फेंक दो। तो ये सब छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन उससे देश बनता है। तो वहाँ पे ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। बंगलोज़ एंड एवरीथिंग मीन्स प्रॉपर्टी श्रेया ऑनेस्टली स्पीकिंग कंचन, हम लोग जब बॉम्बे में बात करते हैं तो 1200-1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट की जब बात होती है वर्ली में, तो दैट कॉस्ट 5 करोड़, 6 करोड़। वहाँ पे 5-6 करोड़ में बंगलो मिलता है 1 करोड़ 1 एकड़ वाला। तो ये आप सोचो और श्रेया वो भी चले क्या? ये पेन मुंबईकर से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। जल्दी प्लान मैं हमें। मैं रहा हूँ ना, श्रेया मैं रहा हूँ वहाँ पे। हम लोग तो रेंट में ही रोना शुरू कर देते हैं। हमारा रेंट ही इतना ज्यादा लगता है। तो सच में कहता हूँ कि वहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस आर वेरी मच इन कंट्रोल, इन्फ्लेशन इज वेरी मच इन कंट्रोल एंड लाइफ बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। राइट। लेकिन एक ही चीज है वहाँ पे जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आपके पास नहीं है यानी आपकी खुद की कार नहीं है, देन यू गेट स्टक। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम, बाकी सब ठीक है। तो वेल श्रेया, हमें घर मुंबई में नहीं यूएस में जाके US लेना है, तो ये हमने पूरा का पूरा जिस्ट ऑफ द स्टोरी समझ लिया। थैंक यू सो मच सर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ा जाए और सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर रखते हैं जिसके थ्रू आपकी जो भी क्वेरी है पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई वो आप हमें भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे आप सीएनबीसी आवाज, श्रेया ठाकुर, कंचन नौटियाल को टैग कर सकते हैं या फिर श्रेया और मुझे आप डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं एक्स पे, इंस्टाग्राम पे। तो चलिए सबसे पहले दर्शक वेस्ट बंगाल से नीलाद्री जी हमारे साथ जुड़े। नीलाद्री जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास बीएससी है 50 हाँ जी। शेयर्स 240 ईच। ओके, अभी Price- क्या करना है? मुझे एनएससी का आईपीओ आ रहा है तो इसलिए नहीं, जानना एक बार चाहता हूँ आप क्या बाइंग प्राइस फिर से बताएंगे। बीएस 240 और स्प्लिट होके 240 हुआ है मेरा बाइंग प्राइस Okay. अभी। ओके, क्या शानदार मुनाफा बीएससी में यहाँ पे आपको आता हुआ दिखाई दिया। काफी लंबी अवधि से आपने शायद से ये जो हाँ, मेरे काउंटर पास है। 100 शेयर था, 50 मैंने बेच दिया था पहले ही। ये मेरा Okay, पूरा okay. फ्री फॉर कैपिटल ही है। कोई कैपिटल नहीं है इसमें, मेरा जितना भी है पूरा प्रॉफिट ही है। अभी क्या मैं एनएससी के लिए इसको होल्ड करूँ या फिर बेच दूँ, वही मुझे जानना है। जी, तो काफ़ी बढ़िया मुनाफा यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया, काफ़ी शानदार रिटर्न। और इस टाइम तो काफ़ी बजिंग शेयर भी ये है बिकॉज एनएससी का जो आईपीओ है डीआरएचपी फाइल हो गया है। काफ़ी बस पूरे ही सेक्टर में इनफैक्ट अगर हम देखेंगे तो बना हुआ है। और इस टाइम पे आज का यहाँ पे हम चार्ट देखें तो थोड़ा सा आज भी अच्छा खासा यहाँ पे कारोबार देखने को मिल रहा है। 1.1% की तेज़ी। अभी थोड़ा सा इसमें एक कूल ऑफ पीरियड आता हुआ दिखाई देता है लेकिन वापस से एक तेज़ी का तूल बीएससी ने पकड़ लिया है। सातपुते सर, यहाँ पे क्या करना चाहिए? जैसे कि हम देख रहे हैं कि एनएससी का आईपीओ आ रहा है तो जो यहाँ से प्रॉफिट है वो निकाल के वहाँ पे हम अपने कैपिटल को इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे ही स्टिक अराउंड रहना सही है? देखिए आइडिया अच्छा है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक से निकल के वहां पे चले जाते हो। लेकिन क्योंकि आपका सवाल इन पर्टिकुलर बीएससी के बारे में था और इन पर्टिकुलरली लेवल्स के बारे में था तो मैं लेवल्स दे दूंगा आपको। देखिए मेरे हिसाब से 3,800
इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि आप पोजिशनल प्लेयर है, तो आपका स्टॉप लॉस 3600 का रखे, काउंटर बड़ा है। और सामने मुझे लगता है 3800 ये उसका बेस है, और इसका रेजिस्टेंस बनता है करीबन 4500 के आसपास। तो अगर इसको यहाँ से चलना है, तो इसको ब्रेकआउट की जरूरत है। तो चांसेस है कि प्रोबेबली 3800 से लेके 4500 में कंसोलिडेट करे इवेंचुअली, और उसके बाद 4500 का ब्रेकआउट मिले। अगर ब्रेकआउट मिलने में टाइम लेता है, और अगर आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो कि 4500 के आसपास बार बार अटकता है, तो फिर मुझे लगता है एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग करना। एनएससी के आईपीओ के खबरों के बीच बीएससी में कल हमने मुनाफा वसूली देखी। अब जब लिस्ट हो जाएगा तो देखते हैं कि कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन अभी आप होल्ड कर सकते हैं। 3600 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, ऐसा राजेश जी की राय है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब CL नंदा जी देहरादून से। नंदा जी नमस्कार। नमस्ते मैडम, बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया नंदा जी, बहुत शुक्रिया। सवाल सर आपका हमें भी बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों से बात करना और क्वेरीज को एड्रेस करना। सर सवाल आपका। मैडम मैं भी उत्तराखंड से हूँ, कभी आप आइए तो बहुत बढ़िया, अच्छा लगेगा। आप भी लगता है उत्तराखंड से है। नहीं, मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल जो हैं वो है उत्तराखंड से, तो वो वहीं की रहने वाली हैं। तो एक तो आपने मुझे इनवाइट कर दिया, और कंचन तो लगातार मुझे बुलाती ही रहती है, तो मैं ज़रूर आऊँगी। लेकिन थैंक यू सो मच सर। मैं हूँ बिहार से, बहुत शुक्रिया आपके इनविटेशन के लिए। ज़रूर आना होगा तो मुलाकात होगी आप लोगों से। सवाल सर जी। मैडम मेरे पास मैंने 3250 शेयर यस बैंक के हैं, 4-5 साल पुराने हो गए। मैंने 300 रुपए से एवरेज कर करके इसके रेट में लाया था मैं। अभी तो बहुत डाउन हो गया था। तो मैं जानना चाह रहा था इसका फेट अभी तो 25-26 रुपए आ गया, इसको बेच देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। मैं लॉस बुक नहीं करने की उसमें नहीं रहा, इसलिए मैं नहीं बेच पाया। ठीक है, लेकिन यस बैंक में राजेश जी पिछले वीक अच्छे मूव मिले हैं, मतलब 12-13% का पिछले वीक का मूव देख पा रही हूँ मैं। अच्छा, इन्होंने एवरेज कर करके 32 पर ले आया है, 25 पर कर रहा है कारोबार, तो थोड़ा लॉस हो रहा है इनको। अब ये लॉस यहाँ पर बुक नहीं करना चाह रहे थे पहले, तो ये इन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई। अब इन लेवल पर क्या सलाह होगी, क्या लॉस बुक करके निकले, या फिर 32 से ऊपर जाकर थोड़ा मुनाफा होगा यस बैंक में? आपकी राय? देखिए श्रेया, अगर आप यस बैंक का चार्ट देखें, डेली चार्ट इन पर्टिकुलरली, तो इसमें चार्टिकली एक ब्रेकआउट आया, और वो ये जो ब्रेकआउट था वो कंसोलिडेशन के बाद आया है। और ये जो कंसोलिडेशन था वो करीबन 23 से 24 के आसपास था। हम टेक्निकली इसे नेकलाइन कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू नेकलाइन इसका जो टारगेट बनता है वो करीबन 34-35 का बनता है। प्रोबेबली उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि हम वीकली चार्ट की बात करें, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है प्रोबेबली एक 3 महीने से लेके 6 महीने का वक्त लग सकता है। तो चार्ट यही सजेस्ट करता है कि आप इसमें बने रहें। काउंटर में स्ट्रेंथ है, आज भी देखिए ये आपने, लेकिन स्टॉप लॉस इज अ मस्ट। तो स्टॉप लॉस क्या होगा? 23 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, और होल्ड रखे। एक रेजिस्टेंस की बात करूंगा मैं, 27 से 28 के आसपास इसमें एक रेजिस्टेंस है, एक कंजेशन जोन है, एक सप्लाई पॉइंट है। अगर इस सप्लाई पॉइंट को ये पार करता है, तो फिर मुझे लगता है ये मोमेंटम और तेज होगा। सो काउंटर अच्छा है, होल्ड। काउंटर अच्छा है, होल्ड करना है, और एक स्टॉप लॉस मस्ट है 23 रुपए का। 27-28 का एक रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे यस बैंक के ऊपर ये थी सलाह। अगले दर्शक भी हमारे साथ देहरादून से ही जुड़े हैं, अनिल रावत जी। रावत जी नमस्कार। नमस्ते मैम जी बताइए, क्या सवाल? मैम मेरा टाटा मोटर्स पे सवाल है। टाटा मोटर्स मैम डीमर्जर के बाद मेरे पास पैसेंजर व्हीकल के स्टॉक हैं 80, और कॉमर्शियल के हैं मैम 80। और पैसेंजर व्हीकल का जो मैम बाइक प्राइस सेट किया वो 477 है, और कॉमर्शियल व्हीकल का 238। तो मेरा सवाल मैम केवल पैसेंजर व्हीकल पर है कि मैं इसको काफी लंबे टाइम से होल्ड कर रहा हूँ। मेरा जो ये भाव है 477 का मैम, कुछ आने के चांसेस है मैम, मेरे पास टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं मैम। ओके, तो दूसरा भी मैम मेरे को स्टॉक है हेमिस्टेक प्रॉपर्टीज पर। ओके, उसके मैम 112 स्टॉक है, और बाइंग प्राइस है 154। ठीक है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल 80 शेयर्स, जैसे कि आपने बताया 477 की बाइंग है, और वहाँ से एक करेक्शन हमें करीब 100 रुपए का जो है आता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर जो है बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सातपुते सर, यहाँ पे क्या करा जाए? पीवी काउंटर, और अगर हम पूरी की पूरी पेडिग्री की बात करें तो वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन चार्ट्स पे किस तरीके से प्लेस्ड है?
कंचन देखिए, टाटा मोटर्स में एक बायस जो था वो हम पॉजिटिव लेके चल रहे थे कि 300 के आसपास का जब भाव था और ये एक्सपेक्ट कर रहा था 380 तक जाएगा, लेकिन 380 के बाद ये 410 तक जाके आए। कल मुझे लगता है कल जिस तरह से पिटाई हुई और ये जो पिटाई है और उसके बाद जो काउंटर का इसका एग्जैक्ट प्राइस है वो है करीबन, इसका आप कह सकते हैं कि 100 डीएम है। कल इसने 200 डीएम ब्रीच किया है 370 का। तो 370 से लेके 350 ये इसका एक कंजेशन जोन है, एक्यूमुलेशन जोन है। अगर इस ज़ोन को ये डिफेंड करता है और इस बेयर हैमर को ये डिफेंड करता है, तो प्रोबेबली इसके लिए आप कह सकते हैं कि एक लिटिमस टेस्ट होगा। मेरे हिसाब से ये सस्टेन करेगा। काउंटर बड़ा है, 350 को सस्टेन करेगा और इवेंचुअली फिर से ताकत दिखाएगा 400 प्लस को जाने की। तो काउंटर मेरे हिसाब से ठीक है, वो एक इम्पैक्ट है जो इसे डाइजेस्ट करना है कल वाला। तो फॉर मी इट्स अ होल्ड, स्टॉप लॉस होगा 330 का। ओके, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल 330 का स्टॉप लॉस लगाना है, होल्ड करके चलना है। दूसरा सवाल इनका हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज के ऊपर है। 112 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में और 154 की जो बाइंग है वो की गई है। पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पे हमें एक कंसोलिडेशन का फेज जो है वो हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज के अंदर देखने को मिल रहा है। क्या लगता है, कोई बाउंस बैक यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है चार्ट्स पे, या ये इसी ट्रेजेक्ट्री में हमें होवर करता हुआ नजर आएगा? देखिए, कंचन हेमिस्फीयर का चार्ट अच्छा है। इसमें जो करेक्शन हुआ था 160 170 से ये टूटा तकरीबन 135 तक। 135 से लेके 140 ये इसका क्लस्टर है, क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है जहाँ पे मूविंग एवरेजेस आते हैं। तो जब तक ये 135 के ऊपर सस्टेन करता है तब तक पूरे चांसेस है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा और चांसेस है कि ये इसका जो रिसेंट टॉप था 160 का एक बार के लिए रिटेस्ट करे। तो फॉर मी इट्स अ होल्ड, स्टॉप लॉस होगा 135 के नीचे। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, साथ ही टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर व्यू बनता हुआ। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल कल 8.5% गिरकर क्लोज हुआ था। हालांकि आज फिर से बाइंग आती हुई। जेएलआर की मार्जिन को लेकर जो कंसर्न थे वो हमने देखा कल, लेकिन आप अभी होल्ड कर सकते हैं। 330 का स्टॉप लॉस लगाना है, 400 प्लस के टारगेट दिख सकता है यहाँ पर। और हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज पर भी हमने राय ले ली। आगे बढ़ते हैं और दिलीप नायक जी जुड़ते हुए छत्तीसगढ़ से। दिलीप जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, सतपुते सर को नमस्ते। मैडम सुन पा रहे हैं आप। स्टॉक है बेलराइज इंडस्ट्रीज, 225 शेयर थे 233 रेट में, और एक शैली इंजीनियरिंग 20 शेयर है 2725 रुपए में, और एक शैली इंजीनियरिंग कहा आपने ना? बेलराइज, हाँ शैली इंजीनियरिंग, एक बेलराइज है 225 शेयर 233 प्राइस, शैली इंजीनियरिंग 20 शेयर 2725 प्राइस, और एक मैडम फैबटेक टेक्नोलॉजी है 75 शेयर 191 प्राइस। मैडम मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। ठीक है सर, हम 2 ही सवाल आपका ले पाएंगे, और एक तो अपने बेलराइज इंडस्ट्रीज लेते हैं और शैली इंजीनियरिंग के प्राइस बताइए। यहाँ पे खरीद क्या है आपकी? 2725। 2725, ठीक है। ये 2 काउंटर्स डिस्कस कर लो फिर। यस मैडम। ठीक है, तो बेलराइज से शुरुआत करते हैं। बेलराइज इंडस्ट्रीज ऑटो पैक का ये काउंटर पिछले वीक अच्छे मूव्स रहे हैं और 1 महीने का भी चार्ट स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। ओह माय गॉड, 6 महीने का चार्ट रखेगा बेलराइज इंडस्ट्रीज का? मैंने 6 महीने में देखा नहीं था कि 53% का रिटर्न दिया है इसने। अच्छे मूव्स मिले हैं। 233 इनकी खरीद है, 238 पर कर रहा है कारोबार, मामूली प्रॉफिट में, लेकिन मूव अच्छा है। राजेश जी, होल्ड किया जाए क्या ये काउंटर? डेफिनेटली श्रेया, मुझे लगता है काउंटर में स्ट्रेंथ है। इसका अगर आप डेली चार्ट देखें तो एक चीज मैं यहाँ पे सिर्फ जोड़ना चाहूंगा। डेली चार्ट पे इसमें आप कह सकते हैं कि इट्स अ यू शेप फॉर्मेशन और जिसका ब्रेकआउट हुआ है 230 का, तो स्टॉप लॉस होगा 225 का। जब तक 230 के ऊपर सस्टेन करता है तब तक चांसेस है कि ये 260 265 तक का स्विंग और दे दे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फिलहाल तो आप होल्ड रखें, स्टॉप लॉस होगा 225 का। शैली इंजीनियरिंग की जो बात हुई है, मुझे लगता है शैले का चार्ट अच्छा है, लेकिन शैले में एक क्योंकि मंथली चार्ट में थोड़ा 3000 के आसपास यहाँ पे सप्लाई बैठा है, क्योंकि काउंटर ऑलरेडी अच्छा चला है, आप अच्छे मुनाफे में हो, करीबन 40% का तो मुनाफा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक बार के लिए अगर हो सके तो शैले में प्रॉफिट बुक करे, क्योंकि ये काउंटर अगर करेक्ट होता है तो इसमें शार्प कट आता है। तो वन शुड बी लिटिल कॉशियस इन शैले इंजीनियरिंग। अगर मेरे पास होता तो मैं थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग कर ले। ठीक है, शैली इंजीनियरिंग थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह है आपको। यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके चले, लेकिन आप बेलराइज इंडस्ट्रीज को होल्ड कर सकते हैं। ये राय होगी दोनों काउंटर्स पर। दिलीप जी, अच्छा रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन जल्द लौटते हैं, आपके सवालों का रहेगा इंतजार।
Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। जो अगले दर्शक जुड़े हैं मुंबई से, ऋषभ जी हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषभ जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए क्या सवाल। मैम मेरे पास टेक्स मैको रेल के शेयर है 191 मिलियन 700 शेयर हैं, तो काफी टाइम हो गया मैम डाउन है, तो ये फंडामेंटल के लिए बाय किए थे। मयूर जोशी सर ने कहा था बाय करने को। ओके तो काफी लॉस हो गया मैम, 210 पे बताया था उन्होंने उस समय। ओके 191 की बाइंग है और 700 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में। नो डाउट वहाँ से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हमें देखने को मिला है और इनफैक्ट अगर हम जुलाई से इसका चार्ट देखें तो 270-75 के भाव से लगातार यहाँ पे एक जो गिरावट है वो आती हुई दिखाई दी है। लेकिन आई एम श्योर कि कोई आपको स्टॉप लॉस भी उन्होंने बताया होगा जब कोई जो स्टॉक है उसको रेकमेंड किया होगा, तो आई थिंक वहाँ पे स्टॉप लॉस एक ट्रिगर हुआ है। सातपुते सर यहाँ पे क्या करना चाहिए? काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें गिरावट जो है वो देखने को मिल गई है। 110 पे इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। चार्ट्स पे किस तरीके के पैटर्न बन रहे हैं? देखिए कंचन, मुझे लगता है कि जो करेक्शन हमने देखा टेक्स मैको रेल एंड इंजीनियरिंग, देखिए ये करीबन 294 का टॉप है और 294 से इसमें जो करेक्शन हुआ है वो 80 तक का लो हुआ है। तो 80 का लो कब था? February 2026। तो इतना हेवी करेक्शन होने के बाद क्या यह और घटेगा? चांसेस आर वेरी लेस। तो पॉइंट इज नंबर 1, काउंटर ओवरसोल्ड है, यहाँ से डाउनसाइड लिमिटेड है। तो अभी स्टॉप लॉस क्या रखना है? क्योंकि पोजीशन ऑलरेडी फंसी पड़ी है, तो आपको एक कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी। तो यही स्ट्रेटेजी होगी जब तक 100 का जो सपोर्ट है ये इंटैक्ट है तब तक दिक्कत नहीं है। 90-95 की ट्रेजेक्टरी में स्टॉप लॉस रखे। सामने 120, 125 का एक सप्लाई पॉइंट है। ये 120 से लेके 125 का सप्लाई पॉइंट अगर ये सरपास करता है तो फिर मुझे लगता है 180 तक की जगह बनेगी। पोजिशनली प्रोबेबली उसके लिए 1 आध साल लग सकता है। तो क्योंकि आपका लॉस, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू मिनिमाइज योर लॉसेस, एक स्टॉप लॉस है जो 100 के नीचे रख के काम करे। ओके तो 90-95 का आपको स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। 120 अगर लेवल पार होता है तो आने वाले 1-1.5 साल में आपको 180 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो जहां से आपको जो लॉस है वो नैरो डाउन हो सकता है। सातपुते सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारे ही क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो चलिए वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आशीष चतुर्वेदी आ गए हैं स्टूडियो में लेके खिलाड़ी नंबर 1।